तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं भू राजस्व व्यवस्था के बारे में। ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, यानी कि हिस्ट्री का जो क्वेश्चन आता है इससे पूछा जाता है। कोई भी इंडिया का एग्जाम हो कॉम्पिटिटिव लेवल का उसमें, तो आप इसको अपने एग्जाम के लिए उपयोगी बना सकते हो। ओके, सो लेट अस गो स्टार्टिंग। ओके, तो भू राजस्व व्यवस्था जो था वो 3 प्रकार का भू राजस्व व्यवस्था था। ओके, तो पहला जो था वो अस्थाई बंदोबस्त था, जो कॉर्नवालिस के समय में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, और कब हुआ था? 1793 ईस्वी में। एंड इनके क्षेत्र की अगर हम बात करें तो बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा जो था, उन क्षेत्रों में अस्थाई बंदोबस्त था। ओके, एंड इसका जो मुख्य बिंदु था वो क्या था? हिस्सेदारी जमींदारी। ठीक है, यानी कि जो जमींदार लोग थे वो क्या करते थे, इसका मेन मालिक होता था अस्थायी बंदोबस्त का। एंड सरकार टोटल जो टैक्स वसूल किया जाता था उसका 10/11 भाग, यानी कि टोटल जो जितना उपज होता था उसका 10/11 भाग क्या किया जाता था? वसूल लिया जाता था। एंड ज़मींदार जो है उसका 1/11 भाग जो अपने पास रखता था। एंड सरकार को कितना भाग देता है? 10/11 टोटल वसूले गए भागों में से। एंड इसके हम जो हैं कुल भागों की बात करें, कितने प्रतिशत भागों पे जो है ये अस्थाई बंदोबस्त प्रारंभ हुआ था? तो 19% भाग पे। ओके, एंड इसको जो है सिरवियास्त कानून के नाम से भी हम जानते हैं। ओके, सो दूसरा जो था भू राजस्व व्यवस्था वो रैयतवाड़ी बंदोबस्त था। ओके, एंड यह जो प्रारंभ हुआ था कर्नल लीड के समय में। ओके, कर्नल लीड के अगर समय की बात करें तो वो 1792 ईस्वी में। एंड दूसरा जो था वो मुनरो। एंड इसकी अगर हम क्षेत्र की बात करें तो मद्रास, असम एंड बम्बई, इन तीनों क्षेत्रों में जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभ थी। एंड क्या था कि ये किसान जो है सीधे लगान लेते थे। इससे क्या होता था? किसान, इस व्यवस्था में किसान से सीधे लगान को वसूल लिया जाता था। ओके, एंड भू राजस्व जो था, यानी कि जो टैक्स था वो 1/2, यानी टोटल का 1/2 भाग जो है जमींदार लोग या जो वसूल करने वाला व्यक्ति था वो क्या किया जाता था? टैक्स वसूल लेता था। ओके, एंड जो कितने प्रतिशत भाग पे था टोटल ज़मीन का? तो 51% भाग पे था। ठीक है, एंड तीसरी की अगर हम बात करें तो महालवाड़ी बंदोबस्त था। इसकी अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो हॉल्ट, मैकेंजी एंड मार्टिन बर्ट के समय में यह व्यवस्था जो है प्रारंभ हुआ था। एंड इसके टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो 1819 ईस्वी में। एंड ये भारत के कितने क्षेत्रों पे? तो 3, जो पहला जो था वो पंजाब, एंड दूसरा मध्य प्रांत, एंड तीसरी की अगर हम बात करें तो पश्चिमी यूपी का जो क्षेत्र था। इन तीनों क्षेत्रों पर महालवाड़ी व्यवस्था प्रारंभ था। एंड इसकी जो मुख्य बिंदु की बात करें तो महाल से क्या किया जाता था? इसमें टैक्स वसूल किया जाता था। ठीक है, महाल कौन थे? महाल अगर पंजाब की हम बात करें तो पंजाब का जो एक गांव था जो कि महाल के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और इसका मेन मालिक जो था वो महाल का जो मेन व्यक्ति था, मुख्य व्यक्ति था, उसको प्रधान बना दिया गया था इस व्यवस्था के अंतर्गत। एंड वो ही क्या करता था? टैक्स वसूली का कार्य करता था। ओके, एंड इसमें जो भू राजस्व था वो 2/3 से 1/2 तक वसूल लिया जाता था। ठीक है, एंड ये जो है कुल भाग जो था यानी ज़मीन का वो 30% भागों पे ये महालवाड़ी व्यवस्था प्रारंभ मतलब कि किया गया था। ओके, तो भू राजस्व व्यवस्था जो था भारत में वो कितने प्रकार का था? 3 प्रकार का। पहला कौन सा था? अस्थाई बंदोबस्त, एंड दूसरा रैयतवाड़ी बंदोबस्त, एंड तीसरी की अगर हम बात करें तो महालवाड़ी बंदोबस्त। तो अस्थाई बंदोबस्त जो था वो किसके समय में प्रारंभ किया गया था? कॉर्नवालिस के समय में। एंड रैयतवाड़ी की अगर हम बात करें तो कर्नल नीड एंड मुनरो के समय में। और महालवाड़ी की बात करें तो हॉल्ट, मैकेंजी एंड मार्टिन बर्ट के समय में। ओके, तो इसके अगर हम क्षेत्र की बात करें तो अस्थाई बंदोबस्त किन क्षेत्रों में? बंगाल हो गया, बिहार एंड उड़ीसा। एंड रैयतवाड़ी की अगर हम बात करें तो मद्रास, असम एंड बम्बई। ठीक है, और महालवाड़ी जो है पंजाब, मध्य प्रांत एंड यूपी। ठीक है,
अगर हम इसके टैक्स वसूली की बात करें, कितना जो है सरकार को दिया जाता था इसमें टैक्स, ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त में, तो यानी कि टोटल जो टैक्स वसूल किया जाता था उसका 10/11 भाग जो है गवर्नमेंट के पास होता था, एंड 1/11% भाग, 1/11 भाग जो है वो ज़मींदार के पास, ज़मींदार अपने पास रखता था, ठीक है। एंड इसके हम कुल क्षेत्रों की बात करें तो ये व्यवस्था यानी कि कितने क्षेत्रों पे प्रारंभ थी, तो 19% भाग पे, ठीक है। एंड इसको जो है सूर्यास्त कानून के नाम से भी जाना जाता है। एंड दूसरा जो था वो रैयतवारी बंदोबस्त, ठीक है। तो रैयतवारी बंदोबस्त के अंतर्गत क्या था, किसान से सीधे लगान को क्या किया जाता था, वसूल लिया जाता था, ठीक है। यानी कि डायरेक्ट, इसमें ना ज़मींदार वसूल करता था, डायरेक्ट जो है जो गवर्नर होता था उसका जो हेड कोई व्यक्ति होता था वो क्या करता था, डायरेक्ट किसान से वसूल के और गवर्नमेंट के पास जो है जमा होता था। एंड इसके हम कितने प्रतिशत भाग पे होता था, तो 51% भाग पे। और यह जो टैक्स वसूल किया जाता था वो 1/2 भाग। एंड तीसरा जो था महालवाड़ी, वो महाल गांव से क्या किया जाता था, टैक्स वसूला जाता था। तो महाल क्षेत्रों में कौन कौन सा आता था, पश्चिमी पंजाब, मध्य प्रांत और यूपी, इन 3 क्षेत्रों पे ये व्यवस्था प्रारंभ था, ठीक है। और भू राजस्व जो था वो कितना था, 2/3 से 1/2 भाग, ठीक है। और कुल कितने क्षेत्रों पे, तो 30% भाग पे, यानी कि कुल जो ज़मीन था उसका 30% भाग पे ये व्यवस्था प्रारंभ थी, ठीक है। तो ये जो नॉलेज अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।